जो है स्वाद के बसीभूत होकर के, स्वाद की लोलुपता के कारण कंठ तक भोजन भर लेते हो, ये समझते नहीं कि भाई पेट को भी आधा रखना है और उसे कंठ तक भोजन भर देते हो, तो परिणाम क्या होता है? जो इस सूत्र में कहा गया है कि जितने विश्व की बीमारियां हैं, जितने प्रकार की बीमारी है, उस बीमारी को पैदा करने वाला जो सांप है, नाग है, ब्याला नीवा, ब्याला सांप को, नाग को बोलते हैं, वो जाग जाता है और इतना अनर्थ करता है कि फिर हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, अर्थराइटिस, जितनी विश्व की बीमारियां हैं सब शुरू हो जाती हैं। इसलिए ओवर ईटिंग बिल्कुल भूल कर भी मत करो, नो ओवर ईटिंग। तो इसे जो है ध्यान रखा करो। इस सूत्र को समझ लोगे ना तो फिर कोई दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई पद्धति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं देखता हूं, मेरे को चिकित्सा लिए हुए, एनिमा लिए हुए कितने साल हो गए मेरे को पता ही नहीं है। मालिश कराए हुए कभी कराया ही नहीं, यहां इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, कभी मालिश नहीं कराते हैं। ना जो है किसी प्रकार की जो है ना कोई चिकित्सा। लेकिन एक सूत्र को हमेशा मैं याद रखता हूं कि जहां कुछ गड़बड़ होता है खाना बंद कर दो, लिक्विड फूड पर आ जाओ, या टोटली खाना बंद कर दो। और फिर देखो, शरीर अपने आप, शरीर के अंदर जो ऑटो हीलिंग सिस्टम है, ऑटो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम है, ऑटो रिजनरेटिंग सिस्टम है, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम है, ऑल आर विद इन योर बॉडी। वह क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। और खाना खाते रहते तो क्या होता है? उसको मौका ही नहीं मिलता है। खाना खाने से आपकी शक्ति कितनी खर्च होती है आपको मालूम है? आप सभी ने अनुभव किया होगा, जब आप खाना खाते हो उसके बाद आपको सोने की इच्छा होती है, आलस्य आता है, लगता है कि कुछ कमी हो रही है शरीर में। क्यों होता है? क्योंकि हम सोचते नहीं है ना, चिंतन नहीं करते हैं ना। इसका कारण क्या है कि सारी ऊर्जा, सारी शक्ति हमारा पेट की तरफ दौड़ने लगता है, भोजन को पचाने के लिए, भोजन के एसिमिलेशन के लिए, भोजन के एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन के लिए। कहां पहुंचता है? पेट की तरफ। बेचारा दिमाग बेचारा जो ना, उसको सप्लाई कम हो जाता है ऊर्जा का। परिणाम क्या होता है? आलस्य। यह वैज्ञानिक सत्य है, अकाट्य प्रमाण है। तो इस सत्य को समझो कि भाई, और जब खाना नहीं खाते तो क्या होता है? वह शक्ति जो भोजन को पचाने में खर्च हो रही थी, जो भोजन को एब्जॉर्प्शन में खर्च हो रही थी, एसिमिलेशन में खर्च हो रही थी, वही शक्ति आपकी हीलिंग क्रिया में खर्च होती है, रोग को दूर करने में खर्च होती है। इस प्रयोग करके देखना। मैं आपको सूत्र दिया ना कि कोई भी बीमारी हो, जुकाम हो, खांसी हो, दमा हो, जो भी है, अब जिस दिन प्रकोप हो रहा है उसका, उस दिन आप जो है ना रस पर रह जाओ, कुछ नहीं लो तो। अब आप लोग सोचते हो कि संतरे का रस लेंगे तो हमारी अस्थमा और बढ़ जाए। कोई अस्थमा नहीं बढ़ेगा। संतरे के रस को थोड़ा सा, ये जितने गले के तकलीफ होती है इन सब में हमने खूब प्रयोग किया है। संतरे के रस को स्टील के गिलास में रखो और उस स्टील को गिलास को कहाँ रखोगे? गर्म पानी में रख दो, तो संतरे का रस कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। उसे धीरे धीरे करके पियो, कुछ मत लो, दिन भर 2-3 बार पी लो। इसका चमत्कार हमने इमरजेंसी में किया है। जिसको बहुत जरूरी काम से एक प्रोफेसर को जाना था कहीं, और उसको अस्थमा का अटैक पड़ा, जुकाम भयंकर हो गया, और उसको हमने कहा कि इस समय फल में क्या मिल रहा है? उसने कहा कि संतरा मिल रहा है। जनवरी का यही मौसम था।
मैंने कहा जितना खा सकते हो संतरा दिन भर खाते रहो, बस एक साथ बहुत सारा मत खा लेना, 1-2 खाना, फिर 2-3 घंटे के बाद खा लेना। और 2 दिन में उसका अटैक भी ठीक हो गया। और हमने सूत्र क्या दिया हुआ है, अभी स्वामी जी कुछ देर पहले कह रहे थे ना कि मैं जो बोलता हूं उसमें से आप लोगों को 1-2 बातें ही याद रहती है और सारे ऊपर ऊपर निकल जाता है। क्यों? तो ध्यान से सुनते नहीं हो, यहां रहते नहीं हो। हमने सूत्र दिया है, खाने को आधा करो, पीने को दुगना और हंसने को चौगुना। यदि 100 बरस से जीना तो, और 100 बरस ऐसे नहीं जीना ऑक्सीजन के सहारे, पैर लटके हुए हैं, जान लटका हुआ है, ये भी कोई जीना है क्या? ऐसे जीना जिसमें हमारा लाइफ वाइब्रेंट लाइफ हो, रेडिएंट लाइफ हो, जिसमें उमंग हो, उल्लास हो, आह्लाद हो, उत्सव हो, उमंग की तरंग हो, उल्लास के रस हो। वो जीवन की अर्थवत्ता है, सार्थकता है। नहीं तो मरे मरे जी रहे हैं, खाक जी रहे हैं। तो इसलिए प्रत्येक क्षण को आप जो हम उत्सव बना लो, उल्लास बना लो। तो हमने सूत्र दिया, खाने को आधा करो, पीने को दुगना और हंसने को चौगुना। कई लोगों के इतने वजन हो जाते हैं कि अंत में अपने वजन से दब करके ही मर जाते हैं। ये वजन क्या है? किसी का वजन बढ़ा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है? जमाखोरी। लोग जो है ना, पैसे की मार्केट में जो सामान पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है उसको लेकर जमा कर लेते हैं ताकि बीच में अभाव हो तो पैसे कमाए जा सके। तो ऐसे हम शरीर पर क्या करते हैं, ऊर्जा की जमा कर लेते हैं। अब उस ऊर्जा का उपयोग होता नहीं है। इसलिए एक बहुत महान दार्शनिक कन्फ्यूशस ने कहा है कि दुनिया का सबसे गरीब आदमी वह है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा है, और दुनिया का सबसे बीमार व्यक्ति वह है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के रूप में मोटापा जमा किया हुआ है, जमाखोरी कर रखी है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि उस ऊर्जा का उपयोग करो, नहीं तो उस ऊर्जा से दब करके मरने वाले हो। क्योंकि जब ऊर्जा ज्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मोटापा, अर्थराइटिस, ये जितनी बीमारियां हैं ना, 5 से 1 बीमारियां उसके पीछे चली आती हैं। दिमाग डल रहने लगता है, IQ, EQ, SQ, MQ, ये सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इसे ध्यान रखो। तो शेरों की ताकत आ गई है, शेर दहाड़ो थोड़ा सा, शेर ही नहीं, हनुमान जी की भी ताकत आ गई। हनुमान हास्यासन, देखो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये थेरेपी है, ये चिकित्सा है। ये जो है ना, हम अपने मन के सारे कचरे को निकाल बाहर करते हैं, सारी उससे गंदगी निकल जाती है। क्योंकि सुबह आप एनिमा लेते हो, एनिमा से पेट की सफाई कर लेते हो, लेकिन एनिमा से दिमाग की सफाई तो नहीं हो सकती है ना। वहां तो कैसे, हम कोई नली भी नहीं है कि दिमाग में सीधे पानी पहुंचाकर साफ कर दें। और जगह तो जगह भी है कि भाई यहां ट्यूब लगा करके और पानी, पेट की सफाई हो जाती है, लेकिन दिमाग में कोई ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है ना, दिमाग की सफाई के लिए
ये हास्य थेरेपी। हास्य थेरेपी को हंसी में मत टालना। ये बहुत बड़ा प्रयोग आपके साथ हो रहा है जो आपके दिमाग की मानसिकता की गड़बड़ी को शांत कर सके, आप स्वस्थ हो सकें। ये जो नाना प्रकार के एक्सरसाइज कराते हैं हास्य थेरेपी के साथ, ये क्या है? यहां पर हम जितने बैठे हुए हैं सब 99 डिग्री के पागल हैं सब। 1 डिग्री और बढ़ जाएं तो सीधे कहां पहुंचेंगे? आगरे के पागल खाने में, जयपुर के पागल खाने में, रांची के पागल खाने में। लेकिन अभी 99 डिग्री है, तो इसलिए 100 डिग्री पर ना पहुंचे, इसलिए हास्य थेरेपी आपका कराते हैं ताकि वो निकल जाए। अब जैसे हास्य थेरेपी से क्या लाभ मिलता है ये आपको समझना चाहिए कि आपके दिमाग की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। प्राय जितने भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऑब्सेशन है, सिजोफ्रेनिक बिहेवियर है, हेबोप्रेनिक बिहेवियर है, पैरानोया बिहेवियर है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है, ये जितने भी पैरानोया है, तो ये जो है ये ध्यान रखा करो कि हास्य थेरेपी के द्वारा क्या करते हैं कि उस पागलपन को निकाला जाता है, शरीर से वो गंदगी निकल जाती है। अब जैसे एक उदाहरण समझ लो, क्योंकि हमारे मानसिक स्थिति का संबंध हमारे शरीर से भी जुड़ा हुआ है, सीधे शरीर से जुड़ा हुआ है। एक एग्जाम्पल समझ लो कि आप कहीं काम करते हो, आपका बॉस बड़ा खरूस, क्या बोलते हैं, खरूस है, हमेशा डांटता रहता है, फटकारता रहता है, बोलता रहता है। कभी कभी आपकी इच्छा होती है कि इसको पीटना चाहिए, और आप उसके लिए कभी कभी इतने आक्रोश में हो जाते हो कि उसको पीटने के लिए हाथ भी उठा देते हो। हाथ उठ गया, तभी बॉस देखता है कि क्या कर रहे हो मिस्टर या मिस या मिसेस, तो आप कहते हो सर ये नमस्कार के लिए उठा हुआ हाथ है। काहे के लिए हाथ उठा है? नमस्कार के अभिवादन के लिए उठा हुआ हाथ है। लेकिन आप तो जानते हो किस लिए हाथ उठा है। अब ये विचार, ये जो भाव है ना, क्या होगा, आपके अंदर दब जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, और ये सप्रेसिव थॉट्स आपके फ्रोजन सोल्जर में रूपांतरित हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में रूपांतरित। जितने भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी हैं उनमें 50% आपके मानसिकता का रोल होता है। जहां मानसिक आपका डिस्टर्ब होगा, मानस डिस्टर्ब होगा, आपके दर्द बढ़ जाता है, खुश रहते हो, मुस्कुराते हो, हंसते हो। तो ये हास्य थेरेपी का बहुत बड़ा महत्व है, जो आपके अंदर जो हमारे अचेतन मन में सप्रेसिव डिजायर्स हैं, जो दबी हुई कचरा है, गंदगी है, उसे हम निकाल बाहर करते हैं। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। चलो किसी आप एक दूसरे का मजाक उड़ा लो। हम वैसे मजाक उड़ाते हैं, यहां हंस करके मजाक उड़ाओ, उड़ाओ। ही आ हा ओ हो। चलो दूसरे तरीके से मजाक उड़ाओ। आ हा ए हे आ हा। तब अब ये तरीका अपनाओगे एक दूसरे का मजाक उड़ाने का, एक दूसरे से गिला शिकायत करने का। ए शांत हो जाओ, अभी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब इसे क्या है कि हम बहुत सारे अपने अंदर आक्रोश भरते रहते हैं, बहुत सारी चीजें जो है ना भरते रहते हैं। तो ये प्रयोग करने से क्या होता है कि वो सारा का सारा दिमाग शांत हो जाता है, निकल जाता है। अब अंत में आपने अब ये करते रहोगे तो आपसे क्या होगा, ये दूसरों की गिला शिकायत बैठकर करने की, दूसरों से जो है उनकी
जो है ना हमेशा बुराई करने की, ये आदत में कमी आएगी। तो इसलिए क्योंकि इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं ना, हम जितनी अचेतन मन में इकट्ठा करते हैं उतनी ही बीमारियां बढ़ती हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। हंसते हो आप तो आपकी केमिस्ट्री भी बदल जाती है दिमाग की, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। दिमाग में हंसते समय, मुस्कुराते समय दिमाग में अमृत बहता है, जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में बोलते हैं बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन। और एक दो नहीं, दर्जनों अमृत का प्रवाह जो है दिमाग में तेज हो जाता है। डाइनॉर्फिन, वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ओपियोइड्स, ये क्या है? ये प्रेम के, आनंद के, उल्लास के हार्मोन हैं, न्यूरोकेमिकल हैं। तो इसलिए इस हास्य थेरेपी को समझ के साथ करोगे तो बहुत लाभ मिलेगा कि आप क्या शानदार काम कर रहे हो, क्या जानदार काम कर रहे हो। अब एक दूसरे का मजाक उड़ाया है, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाई है, अंत में उनके प्रति बड़ी प्रेम की भावना, मैत्री भावना रखते हुए क्षमा याचना करो। वाह हा 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 हा, ए हे ओ हो ई हे। दोनों हाथ नमस्कार के जोड़ते हुए तो आपके दिमाग की सफाई हो जाती है, दिमाग की अच्छी तरह से जो ना साफ हो जाता है। तो इस हास्य थेरेपी के महत्व को जानो, भोजन को पहचानो कि क्यों खाते हो। चलो अब थोड़ा सा आपको कुछ प्रश्न के जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब की किताब मिल गई है पेट रोग वाली, आसनों का नाम बता दें। देखो ये आसन जो है ना, जैसे यहां पर बराबर करते हुए एक एक पांव को ऊपर उठाने का, फिर दोनों पांव को 5-5 बार करो कम से कम, फिर एक एक पैर को गोल गोल घुमाने का। और जब भी ये करो ना घर पर, तो एक तकिया अपने कमर के नीचे रख दो, हिप्स के नीचे, कमर के नीचे, यहां पर, ठीक है ना, ताकि उसको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और फिर गोल गोल घुमाना एक एक पांव को, फिर दोनों पैर को, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, फिर दोनों पैरों को मोड़ करके घुटने को मिलाना और फिर फैलाना, मिलाना और फैलाना। फिर उसके बाद पैर को मोड़े हुए ही सांस को बाहर निकालो और जिसको हम जो है ना ये मूल बंद, उड्डयन बंद, तो ये करो आप, मूल बंद, उड्डयन बंद करो, यानी आंतरिक शक्ति से ऊपर की ओर पुल करो। समझ में आ गई? ये पैर को मोड़ करके तो सहजता होगी। फिर उसके बाद दोनों पैर को उठा करके दोनों हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करो, तो अपने आप जो इंग्यूनल हर्निया है, जो अपनी जगह से खिंच गया, वो अपनी जगह पर पहुंचेगा। और कुछ दिन के अभ्यास के बाद देखोगे कि आंत की जो उसके पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो शक्तिशाली होगा, फिर उसको अपनी जगह अपने आप सेट हो जाए कर देगा और सेट हो जाओगे। क्योंकि अभी आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, तो संभावना ज़्यादा है कि आप ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। तो किताब भी लेते हैं ना, ताकि उस हिसाब से पढ़ करके आपको बता भी देंगे। मेरी आंखों में मोतियाबिंद है, दाईं आंख में ज़्यादा है, बाहर उजाला में दाईं आंख से बहुत ज़्यादा धुंधला दिखता है, घर के अंदर कम धुंधला दिखता है। 4 महीने पहले दूरबीन से बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है। ऐसा है माता कि आप जो है ना आंखों के लिए 2-3 चीजें करो। मैंने बताया था कि आप जो है ना, एक तो गाजर, पालक, टमाटर, इसका रस पिया करो। जिनको भी आंख की बीमारी से मुक्त होना है, हर प्रकार की आंख की बीमारी में पालक, गाजर, टमाटर। अब आपके लिए तो ये छोटी चीज है, पालक, गाजर, टमाटर,
लेकिन इन पर इतने रिसर्च हुए, इतनी खोजें हुई हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते किस प्रकार से आंखों की बीमारी को ठीक करता है, आंखों की रोशनी को बरकरार रखता है। इसके कितने पाथवे जो है हमारे शरीर के अंदर, कितने फेज से गुजर करके ये हमारे कैटेनॉइड ग्रुप के सदस्य, यानी 5 सदस्य इसमें हैं। गाजर में 5 सदस्य हैं, पालक में 5 सदस्य हैं, और ये हमारी आंखों की सीधे रोशनी बन जाते हैं प्रक्रियाओं से गुजर करके। तो गाजर का रस पियो। गाजर का रस जब भी पियो तो उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल दो, एक्स्ट्रा वर्जिन तिल का तेल डाल दो, घानी का तिल का तेल, घानी के सरसों का तेल यदि खा सकते हो तो डाल दो, उसी रस में थोड़ा सा डाल दो, आधी चम्मच, 1 चम्मच, 1 गिलास रस में। और क्योंकि वो डालकर पियोगे तो वो शरीर में अच्छी तरह से एक एसिमुलेट होगा, अच्छी तरह से शरीर के अनुकूल पड़ेगा। उसकी बोलते हैं बायो एवेबिलिटी, यानी जैव धारण क्षमता पर्याप्त मात्रा में होने लग जाती है। तो इसलिए जो ना ऐसे पियोगे तो उतना नहीं होगा, तो इसका जो है प्रयोग करो। और दूसरा क्या करोगे, यहां पर मोतियाबिंद की बहुत अच्छी दवा है, वो आंख में डाला करो, जिसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। और मैं इसलिए बताता हूं, देखो मैं भी जो है ना बड़ा हर चीज में मेरा संदेह होता है कि हम क्यों डालें, क्योंकि एक साइंटिफिक दिमाग होने से। लेकिन इसका प्रयोग हमने देखा, मैं तो प्रयोग करता हूं, जहां भी आंख में कोई गड़बड़ी होती है ना, दिव्य दृष्टि हमने ऑफिस में ही रखा हुआ है, उसमें डलवा लेता हूं। और मोतियाबिंद में इसलिए मैं बताता हूं कि एक बार मेरा लेक्चर था अमेरिका में, वाशिंगटन में, और जैसे ही मैं लेक्चर देकर के बाहर निकला तो एक व्यक्ति आया, करीब 70 साल का होंगे, 70-72 साल के, मेरी उम्र के, और कहने लगे मेरे को मोतियाबिंद था डॉक्टर साहब, और मैंने जो है दिव्य दृष्टि का बराबर प्रयोग किया और मेरा मोतियाबिंद खत्म हो गया। तो मैं उस दिन से मैं हर रोगी को कहता हूं, जिनको मोतियाबिंद है, जिनको मोतियाबिंद नहीं है, लगा लिया करो, ये दिव्य दृष्टि बहुत ही कमाल का है, और इसमें नेचुरल चीजें हैं। तो इसलिए जो है ना ये प्रयोग करो। और खाने पीने का ध्यान रखो कि जितने भी रंगीन चीजें हैं, गाजर है, पालक है, स्ट्रॉबेरी है, पपीता है, ये सब आंखों के लिए रोशनी बन जाते हैं, इन सब का प्रयोग करना चाहिए।